दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय समिति की तरफ से आपकी पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी और अन्य जो भी भर्तियां जैसे कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, नॉन टीचिंग स्टाफ, इन सभी भर्तियों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कई सारे बड़े बदलाव किए गए हैं। नए रिक्रूटमेंट रूल्स जारी किए गए हैं जिनके बेसिस पर केवीएस 2025 की भर्ती कराई जाएगी। ठीक है, तो ये रूल्स क्या हैं इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको जो है पीआरटी, पीजीटी और टीजीटी इन सभी भर्तियों के बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना ताकि सारी चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट इन केवीएस रिवाइज्ड है। ये रिवाइज किया गया है, इसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर पहले हिंदी में दिया गया है। इसके बाद देखिए टीचिंग पोस्ट में कौन कौन सी पोस्ट आती हैं, पहले वो समझ लीजिए। टीचिंग पोस्ट में यहाँ पर जो पोस्ट हैं वो असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी कंप्यूटर साइंस, पीजीटी हिंदी इंग्लिश, पीजीटी में मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, ये चीज़ें हैं। इसके बाद टीजीटी में हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, टीजीटी में मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज़, टीजीटी आर्ट, टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, इसके बाद लाइब्रेरियन, स्पेशल एजुकेटर टीजीटी, हेडमास्टर, पीआरटी म्यूजिक, प्राइमरी टीचर, स्पेशल एजुकेटर पीआरटी, ये सारी पोस्ट हैं। इसके बाद नॉन टीचिंग स्टाफ में कई सारी पोस्ट हैं जो कि आप स्क्रीन पर नाम देख सकते हैं। मैं इसमें बताऊंगा नहीं, आप नाम देख लीजिए यहाँ पर, क्योंकि नॉन टीचिंग का हम यहाँ पर कवर नहीं करेंगे। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर का दिया गया, लेकिन मैं सीधा आपको ले चलता हूँ पीजीटी की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी इंग्लिश के लिए बताया गया है। पीजीटी हिंदी में पदों की संख्या 1167 बताई गई 24-25 के लिए, और पीजीटी इंग्लिश में 1311 हैं। ठीक है, ये चेंज हो सकते हैं, ये अभी कंफर्म नहीं, फाइनल नहीं है, कम ज़्यादा हो सकते हैं वैकेंसीज में। ठीक है, यहाँ पर पेमेंट जो मिलेगा वो देखिए पेमेंट आपकी लेवल 8 के अकॉर्डिंग यहाँ मिलेगा, इसके बाद बढ़ता जाएगा आपका पेमेंट। ठीक है, सिलेक्शन के जो एज है वो आपकी 40 ईयर्स मैक्सिमम है। 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा अपर एज में जो केवीएस के एम्प्लॉई हैं। SC ST OBC PWD एक्सेस सर्विसमैन के केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी रूल्स हैं उसके अनुसार आपको यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। क्वालिफ़िकेशन में देखिए कई सारी क्वालिफ़िकेशन है। तो मेन जो क्वालिफ़िकेशन है वो ये है कि मास्टर डिग्री आपने किया है किसी भी यूनिवर्सिटी से कम 50% मार्क्स आपके मास्टर डिग्री में होने चाहिए। एग्रीगेट में आपका मार्क्स काउंट होगा। अब इसमें एलिजिबिलिटी देखिए, पीजीटी इंग्लिश के लिए बोला गया है आपने इंग्लिश से जो है मास्टर की डिग्री किया हो, साथ में ग्रेजुएशन लेवल में भी आपका जो है इंग्लिश रहा हो। पीजीटी हिंदी के लिए बोला गया हिंदी से आपका मास्टर की डिग्री होना चाहिए और ग्रेजुएशन लेवल में भी आपने हिंदी पढ़ा हुआ हो। इसके साथ ही यहाँ पर बीएड की डिग्री बोली गई है, बीएड फ्रॉम NCT रिकॉग्नाइज कोई भी इंस्टीट्यूट है, कम से कम 50% मार्क्स के साथ आपका बीएड भी होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कुछ क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर और है, अगर आपके पास जो मैंने बताई वो नहीं है तो आप इनको कंसीडर कर सकते हैं। इसके साथ ही हिंदी और इंग्लिश में आपको टीचिंग का अनुभव होना चाहिए, भले आप हिंदी टीचर हैं तब भी यहाँ पर आपको थोड़ा सा इंग्लिश आनी चाहिए। डिजायरेबल में है यहाँ पर दिया गया है, ये मतलब कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है तो यहाँ पर प्लस पॉइंट होगा। तो एक्सपीरियंस अगर आपको टीजीटी का है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको वरीयता मिल सकती है। वर्किंग नॉलेज आप है, मतलब किसी स्कूल में आपने पढ़ाया हुआ है, अनुभव है, तो उसका आपको यहाँ पर प्रेफरेंस मिल सकता है। और कंप्यूटर एप्लीकेशन का ज्ञान है तो यहाँ पर भी आपको उसका वरीयता मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर जो पोस्ट हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, इनके बारे में है। तो यहाँ पर पदों की संख्या बताई गई है, एक्सपेक्टेड है, कम ज़्यादा हो सकती है अभी। ठीक है, अच्छे खासे पद यहाँ पर हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे एज तो वही रहेगी मैक्सिमम 40 ईयर्स। क्वालिफ़िकेशन में देखिए यहाँ पर तो बोला गया मास्टर डिग्री कम से कम आपका होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में यहाँ पर समझ लीजिए। पीजीटी फिजिक्स अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है बोला गया है कि
कंसर्न सब्जेक्ट में आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए और ये सब्जेक्ट जो है आपका ग्रेजुएशन लेवल में भी आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए। जैसे कई लोग क्या होते हैं स्ट्रीम चेंज कर लेते हैं या ग्रेजुएशन में कोई दूसरा सब्जेक्ट रहता तो फिर वो उसमें दिक्कत आएगी। फिजिक्स आपका एमएससी फिजिक्स से होना चाहिए और बीएससी में भी आपका फिजिक्स होना चाहिए। इसी तरह सेम टू सेम केमिस्ट्री में है, केमिस्ट्री में भी सेम होना चाहिए। पीजीटी मैथ्स के लिए बोला गया है कि मैथ्स से आपका मास्टर डिग्री हो और ग्रेजुएशन में भी आपने मैथ्स पढ़ा हुआ है। इकोनॉमिक्स में भी सेम ही चीज़ है, बायोलॉजी में भी सेम चीज़ है। पीजीटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स और बायोटेक्नोलॉजी, इन सब में सेम यही चीज़ है कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में आपका सेम सब्जेक्ट होना चाहिए। बीएड 50% के साथ होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास ये जो ऊपर क्वालिफिकेशन मैंने बताया ये नहीं है, इसके साथ ही आपने 3 साल का बीएड एमएड जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है 50% के साथ किया हुआ तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में पढ़ाने का आपके पास अनुभव होना चाहिए। चलिए अब अगली पोस्ट की बात करते हैं, टीजीटी की, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स। ठीक है, इसमें हिंदी संस्कृत की बात हम पहले करेंगे। हिंदी में 2264 पद बताए गए हैं, संस्कृत में 1503 है, इंग्लिश में 2767 पद है। ये फाइनल नहीं है, ये रिक्रूटमेंट रूल्स है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन बाद में जारी किया जाएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन के पहले रिक्रूटमेंट रूल्स जारी होते हैं, तो यही रिक्रूटमेंट रूल्स हैं जो कि जारी किए गए अगले सत्र की वैकेंसीज के लिए। टीजीटी के लिए जो मैक्सिमम एज है वो 35 ईयर्स रखी गई है। अब यहाँ पर देखिए हिंदी इंग्लिश के बारे में जो यहाँ पर है, तो यहाँ पर मेन कई सारे क्वालिफिकेशन है अथवा करके दी गई है, तो आप इसको आप किसी एक को फॉलो करते हैं तो यहाँ पर आप जो है एलिजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है बैचलर्स डिग्री या ऑनर्स डिग्री आपके पास है किसी भी यूनिवर्सिटी से कम 50% मार्क्स आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो मेन आपका यहाँ पर ये है बैचलर डिग्री 50% मार्क्स के साथ। ठीक है, इसके साथ यहाँ पर बोला गया ग्रेजुएशन जो आपका क्वालिफिकेशन है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की पेपर सेकंड आपका क्वालिफाई होना चाहिए, यानी सीटेड पेपर 2। ठीक है, सीटेड पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए और इसके साथ ही आपके पास बीएड भी होना चाहिए। बीएड भी यहाँ पर कंपलसरी है, बिना बीएड के काम नहीं चलने वाला है। और तीसरा यहाँ पर है कि हिंदी इंग्लिश में जो है आपको ज्ञान होना चाहिए बोलने का। अब इस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर काफ़ी समस्याएं आती हैं, तो यहाँ पर देखिए बोला गया टीजीटी के लिए अगर हिंदी के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं तो हिंदी आपने 3 साल पढ़ा हुआ होना चाहिए। मेन सब्जेक्ट के रूप में ग्रेजुएशन में आपका हिंदी होना चाहिए। इंग्लिश के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो मेन सब्जेक्ट के रूप में आपका 3 साल आपने पढ़ा हुआ हो। ठीक है, लेकिन अगर सेमेस्टर सिस्टम आपके यहाँ रहा है तो कम से कम 6 सेमेस्टर आपने जो है पढ़ा हुआ हो, यानी कि कंपलसरी आपने हिंदी पढ़ा हुआ हो सभी वर्ष। संस्कृत के लिए मेन सब्जेक्ट के रूप में या इलेक्टिव सब्जेक्ट भी आपने लिया हुआ है तो कम से कम 3 ईयर या 6 सेमेस्टर पढ़ा हुआ होना चाहिए। अब यहाँ पर 2 मेन सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है, मैथ, सोशल साइंस और साइंस। ठीक, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है तो पद तो बहुत अच्छे यहाँ पर फिलहाल बताए गए हैं। यहाँ पर 35 साल एज रहेगी टीजीटी में, जैसा कि मैंने बताया। अब यहाँ पर देखिए ये सबसे पहले बात की गई है, यहाँ पर जो मेन चीज़ है, मेन चीज़ तो सब में वही है कि ग्रेजुएशन आपका जो है 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए और बीएड भी 50% मार्क्स के साथ आपका होना चाहिए। मेन यहाँ पर ये है। और यहाँ पर जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैथ्स के लिए बोला गया है, मैथ जो है अपने इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में या मेन सब्जेक्ट के रूप में 3 साल या फिर 6 सेमेस्टर पढ़ा हुआ होना चाहिए। और इसके साथ ही फिजिक्स आपने जो है कम से कम 1 साल ज़रूर पढ़ी हुई होना चाहिए और अगर सेमेस्टर वाइज करें तो कम से कम 2 सेमेस्टर आपने फिजिक्स पढ़ा हुआ हो, यानी मैथ के साथ फिजिक्स होना ज़रूरी है। और इसके साथ ही नीचे 3 नंबर पर देखिए बोला गया है एक सब्जेक्ट आपके पास और होना चाहिए। कौन सा? चाहे वो केमिस्ट्री हो सकता है या इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है या कंप्यूटर साइंस हो सकता है या फिर स्टैटिस्टिक्स हो सकता है। ये आपका 1 साल कम से कम आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी हो गई मैथ्स के लिए। इसमें भी सीटेड पेपर 2 कंपलसरी है। ठीक है, अब साइंस के लिए देखिए टीजीटी साइंस में क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है। इसमें बोला गया है कि कैंडिडेट जो है
ध्यान से देखिएगा, कैंडिडेट जो है बायोलॉजी, लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी, ये सब्जेक्ट जो है मेन सब्जेक्ट के रूप में, ऑनर्स के रूप में कम से कम 3 साल पढ़े हुए होने चाहिए या फिर 6 सेमेस्टर। ठीक है, इसके साथ ही आगे देखिए बोला गया है कम से कम जो है 2 सेमेस्टर में आपने ये बाकी विषय पढ़े हुए हों। तो अगर आपका मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी या लाइफ साइंस रहा है तो केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी कम से कम आपने 1 साल या 2 सेमेस्टर पढ़ा हुआ है। अगर आपका मेन सब्जेक्ट बॉटनी रहा है तो यहाँ पर केमिस्ट्री, जूलॉजी आपने कम से कम कोई भी एक पढ़ा हुआ है, और जूलॉजी रहा है तो केमिस्ट्री या फिर बॉटनी कोई भी एक सब्जेक्ट कम से कम 1 साल या फिर 2 सेमेस्टर पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी हो जाएगी साइंस के लिए। इसी तरह सोशल साइंस के लिए बोला गया है, यहाँ देखिए सोशल साइंस के लिए बोला गया है कि कि कोई भी 2 सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, इसमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट जो है आपने कम से कम कितने पढ़े हुए हों? 3 साल। कोई भी 2 सब्जेक्ट 3 साल पढ़े हुए हों या 6 सेमेस्टर पढ़े हों। ठीक है, और इसके साथ ही कुछ और कॉम्बिनेशन बताए गए वो भी आपके पास होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक मेन चीज़ ये है कि आपका हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी इनमें से कोई एक विषय ज़रूर होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि आपने इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस पढ़ लिया तो हो गया। ठीक है, वो एक सब्जेक्ट के रूप में रह सकता है, लेकिन हिस्ट्री, ज्योग्राफी में कोई एक विषय आपका ज़रूर होना चाहिए और 3 साल पढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी आपकी सोशल साइंस के लिए। इसके साथ ही आपका बीएड होना चाहिए और यहाँ पर जो है सीटेड पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। अब यहाँ पर अगली पोस्ट है टीजीटी आर्ट एजुकेशन के लिए पोस्ट है। इसमें देखिए क्या एलिजिबिलिटी उन्होंने रखी है, वो नीचे देखिए बताया गया है कि बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए ड्राइंग एंड पेंटिंग में नंबर 1, या फिर स्कल्पचर में, या फिर ग्राफिक आर्ट में, या फिर फाइन आर्ट में। इनमें से किसी भी एक में आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। कम से कम 50% मार्क्स यहाँ पर आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और आपने मेन सब्जेक्ट के रूप में इनको पढ़ा हुआ होना चाहिए। मेन सब्जेक्ट के रूप में आपका होना चाहिए ऑल द ईयर्स ऑफ डिग्री, यानी ग्रेजुएशन के 3 साल आपका एक कोर्स मतलब ये सब्जेक्ट रहने चाहिए। इसके साथ बीएड भी आपके पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। इसके लिए यहाँ पर सीटेट रिक्वायर्ड नहीं है, आर्ट के लिए सीटेट ज़रूरी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हिंदी और अदर जो रीजनल लैंग्वेज होती है उनका ज्ञान आपको होना चाहिए। अगली जो टीजीटी की पोस्ट है वो है टीजीटी फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन। ठीक है, एक तरीके से गेम टीचर आप समझ सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी रखी गई है वो ये है कि ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। ठीक है, और आपने बीपीएड किया हुआ है 50% मार्क्स के साथ, ग्रेजुएशन फ्रॉम किसी भी यूनिवर्सिटी से, और बीपीएड आपने किया हुआ है 50% मार्क्स के साथ, तो यहाँ पर आप एलिजिबल हो सकते हैं। डिजरेबल में ये है कि यहाँ पर कोई अपने नेशनल लेवल का या फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे कुछ भी आपने कुछ अवार्ड जीता है तो उसको आपको प्रेफरेंस मिलेगा। अब बात कर लेते हैं प्राइमरी टीचर के लिए। तो प्राइमरी टीचर के लिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी बताई गई है। यहाँ पर वैकेंसी के बारे में देखा जाए तो टोटल पोस्ट 16,182 बताई गई है, लेकिन कम ज़्यादा भी हो सकती है ये। इसमें प्राइमरी टीचर के लिए जो एज है वो 30 ईयर्स रखी गई है। इसमें क्वालिफ़िकेशन देखिए कई सारी क्वालिफ़िकेशन है, इसमें से कोई भी अपने क्वालिफ़िकेशन लिया हुआ है तो आप इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। पहला बोला गया सीनियर सेकेंडरी आपके पास हो, ठीक है, या हायर सेकेंडरी आपने किया हुआ है 10+2 जिसको बोलते हैं, कम से कम 50% मार्क्स के साथ, और 2 ईयर का जो डिप्लोमा होता है डीएलएड जिसको बोलते हैं वो आपके पास है। ठीक है, तो अगर आपके पास ये है तो ठीक है, नहीं है तो दूसरी डिग्री यहाँ बताई गई है। सीनियर सेकेंडरी यानी 10+2 आपने किया 50% मार्क्स के साथ, और 4 साल का जो बीएलएड कोर्स होता है वो आपने किया हुआ है तो भी काम बन जाएगा आपका। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो यहाँ पर फिर सीनियर सेकेंडरी बोला गया है 50% मार्क्स के साथ, और 2 साल का जो डिप्लोमा होता है एजुकेशन में जिसको स्पेशल एजुकेशन बोलते हैं, आरसीआई से जो होता है ये आपके पास है, और सीटेड पेपर फर्स्ट आपने क्वालिफाई किया हुआ है तो भी आपका काम बन जाएगा। कहने का मतलब प्राइमरी के लिए सीटेड पेपर फर्स्ट क्वालिफाई होना ज़रूरी है, और हिंदी इंग्लिश में पढ़ाने का ज्ञान आपको होना चाहिए। ध्यान रखना पीआरटी के लिए बीएड वालों को शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझना है, बीएड को प्राइमरी से हटा दिया गया है तो यहाँ भी है। इसी तरीके से स्पेशल एजुकेटर पीआरटी के लिए है यहाँ वैकेंसी, तो इसमें बोला गया था कई सारी क्वालिफिकेशन है। 12वीं आपने पास किया 50% मार्क्स के साथ,
और इसके साथ ही क्वालिफ़िकेशन नीचे दी गई है कि आपने 2 ईयर का डीएलएड स्पेशल एजुकेशन किया हुआ या फिर 1 ईयर का डिप्लोमा जो कि स्पेशल एजुकेशन में होता है वो किया हुआ है, तो ये आपके पास हो तो आप इसके लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं। दोस्तों ये सारी क्वालिफ़िकेशन हो गई, ठीक है। इसमें मैंने आपको टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी तीनों का बता दिया। अभी बहुत सारी पोस्ट इसमें बाकी हैं, टीचिंग की और नॉन टीचिंग की। तो अगर आप किसी अन्य पोस्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही इसके परीक्षा पैटर्न में बदलाव हुआ है, तो परीक्षा पैटर्न को लेकर के यहाँ पर मैं जल्दी ही एक वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि इसमें 3 टायर का एग्जामिनेशन पैटर्न लागू किया गया है, ठीक है। तो पैटर्न में बदलाव किया गया है। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।